नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आप सभी की वार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई है और आप अगले कक्षा में जाने के लिए काफ़ी उत्साहित होंगे। लेकिन विषय ये है कि अगली कक्षा में जाने के लिए आपके पास अभी पाठ्य पुस्तक तो है नहीं और विद्यालय से भी पाठ्य पुस्तक मिलने में थोड़ा समय है। तो तब तक अपने इस समय का सदुपयोग कैसे करें, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि एनसीईआरटी की ई पाठशाला का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। एनसीईआरटी द्वारा दिए हुए ई पाठशाला के ई बुक्स को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं और कैसे पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे प्ले स्टोर में और यहाँ टाइप करेंगे ई पाठशाला। आप देखेंगे कि ई पाठशाला का आइकन कुछ इस तरह से दिखता है। आपकी सुविधा के लिए मैंने पहले से ही इस मोबाइल में इस ऐप को इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए ये मेरे मोबाइल में ओपन लिखा हुआ आ रहा है। आपके केस में इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा। आपको वहाँ से इंस्टॉल करना है। ऐप का साइज़ बहुत ही छोटा है, 6.9 MB का ऐप है। एक बार जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आप ओपन करेंगे। सबसे पहले ये आपसे फ़ोटो मीडिया फाइल एक्सेस के लिए आपसे अलाउ करने के लिए कहेगा। आप इसे अलाउ कर दें। आप देखेंगे कि ई पाठशाला के ऊपर एनसीईआरटी का लोगो लगा हुआ है, तो आप ये निश्चिंत हो लें कि ये जो ऐप है वो किसी प्राइवेट वेंडर का नहीं है, ये एनसीईआरटी का दिया हुआ ऐप है। अब आपको चूज़ करना है हिंदी, इंग्लिश या उर्दू, किस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं। तो माना कि हम इंग्लिश में आगे बढ़ना चाहते हैं। उसके बाद ई पाठशाला में आपका रोल क्या होगा, आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, पेरेंट्स हैं या एजुकेटर हैं। तो आप स्टूडेंट की तरह इसमें लॉगिन होंगे। एक बार स्टूडेंट को सेलेक्ट किया तो फिर आपका प्रोफाइल के लिए आपका नाम यहाँ पूछेगा, आपको अपना नाम डाल देना है। तो जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ। बाकी एनसीईआरटी तो चूज़ किया हुआ ही है। अब आपको स्टूडेंट का क्लास चूज़ करना है। तो मान लीजिए कि मैं क्लास कक्षा 8 के लिए चूज़ करता हूँ, का मतलब है कि वो स्टूडेंट जो कक्षा 7 में थे वो 8th में जाएंगे। तो उनके लिए यदि सेलेक्ट करना है तो कक्षा 8 चूज़ करेंगे। आप अपनी सुविधा के हिसाब से लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। तो लैंग्वेज हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ही चूज़ किया था हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। सपोज़ इंग्लिश चूज़ किया और ओके किया। अब देखेंगे आपके पास ई बुक और ऑडियो वीडियो कंटेंट के लिए ऑप्शंस आ गया है। तो आप ई बुक में जाएंगे और ई बुक में आपके पास ऑप्शन है लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए। आप इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस और या फिर प्री वोकेशनल सब स्टडीज़ जो हैं उसमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैंने साइंस चूज़ किया। अब साइंस का ई बुक आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करें। इसके सारे चैप्टर्स आपको दिख जाएंगे। तो आप देखेंगे कि मेरे लाइब्रेरी में अभी माई बुक्स में 0 है, कुछ भी मेरे बुक्स में नहीं है। यदि हम यहाँ से साइंस के सारे चैप्टर्स को चूज़ करके डाउनलोड पे क्लिक करें तो एक साथ सारे चैप्टर्स को कर सकते हैं डाउनलोड, या फिर आप चाहें तो एक एक चैप्टर करके, जैसी आपकी सुविधा हो, आप डाउनलोड कर सकते हैं चैप्टर्स को। तो मैंने अपनी सुविधा के लिए मान लीजिए एक ही चैप्टर को, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को चूज़ किया है, जो कि पहला चैप्टर है। और यहाँ नीचे पिंक कलर का डाउनलोड बटन है। एक बार इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे सिक्योरिटी के लिए मांगेगा, आप ओके कर दें। आप देखेंगे कि ई बुक जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। 100% कंप्लीट होने के बाद ये ग्रे आउट हो गया और मेरे बुक लिस्ट में, माई बुक लिस्ट में एक आपको दिख रहा होगा कि बुक आ गया है। तो अभी करना क्या है, आपको माई बुक में जाना है और साइंस का जो चैप्टर आपने डाउनलोड किया था वो आपको दिख जाएगा। अभी देखिए साइंस का ये चैप्टर है, ये चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस तरह से आप जैसे पेज पलटते हैं उसी तरह से आपको पेज पलटने की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। आप राइट कॉर्नर से इसको खींचेंगे तो अलग अलग पेजेज आपको दिखेंगे। आप इस तरह से एनसीईआरटी का ऑथेंटिक जो बुक है उसका पीडीएफ वर्जन अपने बुक में, अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं। तो एक बार यदि आपने साइंस का बुक डाउनलोड कर लिया एक चैप्टर, अब मान लो आपकी इच्छा है कि आप चाहते हैं
कि दूसरी बुक कोई डाउनलोड करें, तो आपके पास क्लास 8 का मान लीजिए मैथमेटिक्स का बुक डाउनलोड करना है। आप मैथमेटिक्स में गए, मैथमेटिक्स पर क्लिक किया, पहला चैप्टर है रेशनल नंबर, चूज़ कर लिए रेशनल नंबर को और डाउनलोड पे क्लिक किया। अब देखेंगे कि लाइब्रेरी में 2 बुक्स मेरे पास हैं, दोनों के एक एक चैप्टर हैं, साइंस और मैथ। अभी मैं मैथ का चैप्टर खोलता हूँ, रेशनल नंबर। आप देखेंगे कि रेशनल नंबर मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर खुल गया है। एक बार फिर से दिखा दूं, एज ए स्टूडेंट जब आएंगे आपको तो आपके ई बुक्स में साइंस और मैथमेटिक्स का जो चैप्टर आपने डाउनलोड किया है वो पहले से उपलब्ध मिलेगा। अब साइंस में और यदि ऐड करना चाहते हैं तो आप फिर से ई बुक्स में जाएं और फिर से साइंस को चूज़ कर लें। एक चैप्टर तो पहले से डाउनलोडेड है और दूसरा चैप्टर यदि आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया, दूसरा चैप्टर करना चाहते हैं तो दूसरा पे सेलेक्ट करेंगे और डाउनलोड का बटन पे क्लिक करेंगे, दूसरा भी चैप्टर आपका डाउनलोड हो जाएगा। राइट साइड में कुछ सेटिंग्स हैं, चेंज लैंग्वेज है, एडिट प्रोफाइल है, तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से जब चाहें तब इसके लैंग्वेज को बदल सकते हैं। तो आशा है कि आपको ई पाठशाला का प्रयोग करना और ई लाइब्रेरीज़ को डाउनलोड करना समझ में आया होगा। आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। फिर मिलते हैं, बहुत धन्यवाद।